चलिए नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी प्लेनेट पर। आज हमने इस चैनल का नाम HR स्टडी प्लेनेट से कुछ अलग कर दिया है और इसका शॉर्ट फॉर्म रख दिया है SHW, यानी इस चैनल का नाम हो गया है SHW, जिसका मतलब है कि सोशल साइंस हरिराम वाला। यानी आप सभी का फिर से सादर अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल कौन SHW या कहें HR स्टडी प्लेनेट पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल संसाधन क्या है। जल संसाधन क्या है, जो कि वर्ग 10वीं के भूगोल के पहले अध्याय से लिया गया है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप हमारे पहले वीडियो देखिए, ताकि आपको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आसानी हो। तो चलिए, आप हमारे पहला वीडियो नहीं देखें तो कोई बात नहीं, पीछे जाकर आप देख लीजिएगा। लेकिन अब शुरू करते हैं हम कि जल संसाधन क्या है। हाँ मेरे भाई, अब बात करने जा रहे हैं कि ये जल संसाधन क्या है। तो जल, मैं उसी जल की बात कर रहा हूँ जिस जल का आप लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। जो जल आज बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, जो जल आज बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गई है, आज लोगों में जल संकट का कारण बना है, हम उसी जल की बात कर रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए उसके बाद समझते हैं कि संसाधन क्या है। अभी जल संसाधन हम अभी स्टार्ट ही किए हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे बताएंगे। तो जल संसाधन को समझने से पहले आप समझ जाइए कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है, तो चलिए जी बात करते हैं कि संसाधन क्या है। तो मानव के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। आपके उपयोग में जो वस्तु आ गया वही संसाधन है। आपके उपयोग में जो वस्तु आ गया ना, वही संसाधन है। और एक बात का याद रखिए कि जो वस्तु जब तक आपके उपयोग में नहीं आ जाता तब तक वह संसाधन नहीं कहलाता। मान लीजिए ये मार्कर, ये पेन है, जो कुछ है, अगर ये हमारे उपयोग में आ जा गया, आज हम इसके द्वारा लिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए संसाधन है। लेकिन अगर ये हमारे उपयोग में नहीं आता तो ये हमारे लिए संसाधन नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के उपयोग में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। यानी आपके उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ जल संसाधन की। तो इसका कहने का मतलब यह है, जब मनुष्य जल का उपयोग अपने हित के लिए करता है, जल संसाधन कहलाता है। कोई भी व्यक्ति है, अगर वह जल का उपयोग अपने हित के लिए करता है तो वह जल संसाधन कहलाता है। तो हमने क्या कहा जी, हमने ये कहा कि जब कोई मनुष्य जल का उपयोग, किसका उपयोग, जल का उपयोग अपने हित के लिए करता है, उसे जल संसाधन कहा जाता है। यानी जब कोई मनुष्य जल का उपयोग अपने हित के लिए करेगा तो उसे जल संसाधन कहा जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसी जल की बात कर रहा हूँ कि यही जल एक तरफ प्रलय ला देती है। यानी आवश्यकता से ज्यादा जल जब आ जाता है ना, एकदम बहुत ज्यादा जल आ जाएगा तो बाढ़ ला देता है। लेकिन एक और यही जल मानवीय आवश्यकताओं को सरल एवं सुगम बना देता है। यानी कि हमने कहा कि जिस जल को आप देख रहे हैं ना, अगर ये आवश्यकता से ज्यादा आ गया, यानी आवश्यकता से ज्यादा आ गया, तो ये प्रलय ला देती है, जिससे हम लोगों को बहुत सारी कष्ट होती है, बहुत सारी क्षति पहुंचती है। लेकिन यही जल मनुष्य की आवश्यकताओं को सरल और सुगम बना देती है। यही जल मनुष्य के आवश्यकताओं को सरल एवं सुगम बना देती है। यही जल है जब बाढ़ का रूप ले ले तो प्रलय ला दे। जब प्रलय आती है तो मनुष्य को क्षति पहुंचा देता है। और यही वह जल है जो मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूरा भी करती है, सरल और सुगम भी बनाती है। यही वजह है कि जिसके कारण जितने भी सभ्यता उदय हुआ ना, सभी सभ्यता का उदय आपने देखा होगा कि नदी तालाब के निकट ही हुआ, नदी तालाब के घाटी पर ही हुआ है। यानी जितने भी सभ्यता का उदय हुआ है, सभी सभ्यताओं का उदय नदी घाटी पर ही होता है। यही एक कारण है कि जितने भी सभ्यता का उदय हुआ है, सभी कहाँ हुआ है, नदी तालाब के घाटी के निकट में हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद हम बात करते हैं जल का संग्रह। जल का संग्रह, जल का जो संग्रह केंद्र है ना, जल का जो संग्रह केंद्र है वो है महासागर। वो क्या है? महासागर। जल का सबसे बड़ा, जल का सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र अगर कोई है, संग्रह केंद्र अगर कोई है तो वो है महासागर। यानी जल का सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र कोई अगर है तो वो है कौन? वो है महासागर। कौन है? वो है महासागर। फिर से बोलिए, जल का सबसे बड़ा, जल का सबसे बड़ा, जल का सबसे बड़ा संग्रह केंद्र, जल का सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र कौन है? वो है महासागर। यानी महासागर ही है जहाँ की बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में जल क्या होता है? जल पाया जाता है। महासागर ही है जहाँ की बहुत ज्यादा मात्रा में जल पाई जाती है। महासागर ही है जिसको कि जल संग्रह केंद्र कहा जाता है। किसका? जल का। किसको कहा जाता है? तो महासागर को कहा जाता है। अब सुनिएगा, विश्व की, पूरे विश्व की जो जल है ना उसका 95.5% भाग जो है ना वो जल में महासागर में पाया जाता है। पूरे विश्व की बात करें तो जो पूरे विश्व में जो जल पाया जाता है उसका 95.5% भाग जल महासागर में पाया जाता है। कितना? 95.5% भाग जल किसमें पाया जाता है? तो महासागर में पाया जाता है। और इसमें केवल 2.5% ही पीने लायक होता है। बात को समझने का प्रयास करिए। यानी जो पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर जो जल है इस सबसे ज्यादा महासागर में पाया जाता है। कितना? 95.5%, जिसमें कि 2.5% ही पीने लायक है। बाकी सब कौन सी है? सब खारा पानी है, पीने लायक कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या कहा जी? हमने ये कहा कि जल का सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र कौन है? वो है महासागर। महासागर में दुनिया का 95.5% जो जल है वो क्या है? वो खारा है, वो पीने लायक नहीं है। सबसे ज्यादा जल कहाँ पाया जाता है? तो वो है महासागर में। उसके बाद सबसे ज्यादा जल कहाँ पाया जाता है? तो महासागर में। उसके बाद 2.5% जल ही जो है ना वो पीने लायक है। बाकी सब कौन सी है? बेकार है। मतलब जो आपके काम में आ गया वो आपके लिए उपयोगी है, जो काम में नहीं आया उपयोगी नहीं है। खत्म है बात, सीधी सीधी इतनी है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जल का स्रोत। अब क्या बात करते हैं? अब बात करते हैं जल का स्रोत। किसका स्रोत? जल का स्रोत। जल का स्रोत कहने का मतलब यह है कि जल हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, जल कहां कहां से आता है। जल का स्रोत कहने का मतलब है कि जल कहां कहां से हमें प्राप्त होती है, जल कहां कहां से आता है। आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना। कहते हैं ना कि वो पल, वो दिन, वो नजारा भी आएगा, समुंदर है तो किनारा भी आएगा, कि परेशानियों से मत हारे मेरे दोस्त, तुझसे मिलने के लिए एक दिन वो सितारा भी आएगा। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर बैठिए, एकदम पूरा का पूरा सिलेबस हम खत्म करवाने वाले हैं। ये आपका चैनल ही है आर्ट्स का चैनल, यानी पूरे आर्ट्स में धमाल मचा देना, एकदम गर्दा छोड़ा देना। आप लोग को पढ़ के ना गर्दा छोड़ा देना। किसमें? आर्ट्स में। तो चलिए आगे क्या बात करते हैं? आगे बात करते हैं जल का स्रोत, यानी जल हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, जल हमें कहां कहां से मिलता है। जो पहला आता है ना, पहला है भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल पहला क्या है? पहला है भूपृष्ठीय जल। यानी पहला क्या है? भूपृष्ठीय जल। तो हम लोग जितना भी धरती के ऊपर पनिया देख रहे हैं ना, सतह के ऊपर, सभी क्या है? भूपृष्ठीय जल है। जल का पहला स्रोत की बात करें तो जल का पहला स्रोत क्या है? भूपृष्ठीय जल। यानी जल का पहला स्रोत क्या है? भूपृष्ठीय जल। यानी जल हमें सबसे पहले प्राप्त कहां से होता है? तो भूमि के सतह से प्राप्त होता है। यानी भूमि के ऊपर जितना भी नदी तालाब एकदम देख रहे हैं, सब पोखरा जो कुछ आप लोग देख रहे हैं, सब ये सब क्या है? ये सब है भूपृष्ठीय जल। यानी ये सभी क्या है? भूपृष्ठीय जल। अब बात करते हैं कि जो भूपृष्ठीय जल है, यानी जो भूमि के सतह पर जो जल है, ये सब आता कहां से है? इसका स्रोत कहां से है?
तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर से समझिए, ये जो जल है ना जी, यानी कि जो सतह पर जो जल पाया जाता है, यानी ये सतह है, मान लीजिए क्या है, ये सतह है, इसके ऊपर में जो जल पाया जाता है ये कहाँ से आता है? तो ये आता है वर्षा से। कहाँ से आता है? वर्षा से। तो भूपृष्ठीय पर जो जल पाई जाती है इसका मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है वर्षा। यानी भूपृष्ठीय जल जो है उसका मुख्य स्रोत है वर्षा। क्या है? वर्षा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जोर से बोलिए, क्या है? वर्षा। क्या है? वर्षा। यानी कि जो भूपृष्ठीय जल है इसका मुख्य स्रोत क्या है? वो है वर्षा। यानी धरती की सतह के ऊपर जो जल पाया जाता है, यानी नदी, तालाब, पोखरा जहां कहीं भी देखिए, इसका मुख्य स्रोत क्या है? वो वर्षा। कहां से आता है? तो वर्षा से आता है। कहां से आता है? तो वर्षा से आता है। ये जो वर्षा जो धरती पर होता है ना, वर्षा का 20% भाग जो बारिश हुआ उसका 20% भाग वाष्पित होकर उड़ जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पित। वाष्पित यानी कि भाप बन के उड़ जाता है। यानी जो वर्षा हुआ उसका 20% भाग वाष्पित होकर उड़ जाता है, और कुछ परसेंट भाग क्या होता है? भूमिगत हो जाता है। क्या हो जाता है? भूमिगत, यानी कि धरती के नीचे चला जाता है। आप लोग जो कुइयां से पानी निकालते हुए देखे होंगे, या फिर आप लोग जो बोरिंग वोरिंग करते हैं या समरसेबल कुछ गड़वाते हैं, कल गड़वाते हैं, तो जो पनिया जो निकल रहा है ना, कहाँ से निकल रहा है? भूमि के अंदर से निकल रहा है। तो पनिया वहां आता कहाँ से है? तो वो सब पानी यही है, वर्षा जल का ही पानी होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो वर्षा होता है ना, इसका 20% भाग वाष्पित होकर उड़ जाता है। 20% भाग वाष्पित होकर उड़ जाता है, और कुछ परसेंट भाग भूमिगत हो जाता है। कुछ परसेंट भाग भूमिगत हो जाता है, और जो बचा हुआ पानी है वो बर्बाद होकर समुद्र में जाकर मिल जाता है। समुद्र में जाकर मिल जाता है। मेरे दोस्तों, ये जो पानी बर्बाद हो रहा है ना, इस पर रोक लगाना चाहिए। मतलब रोक क्या लगाइएगा? इसको संग्रह करके रखना चाहिए। यानी जो कोई पानी बर्बाद हो रहा है उसको संग्रह करके रखना चाहिए। आज के समय में बहुत ऐसा शहर है, बहुत ऐसा गांव है जहां पानी के लिए ना, पानी जल संकट का रूप ले लिया है। यानी जो जल है वो जल संकट का रूप ले लिया है। अब कहिएगा ये जल संकट कौन सी है? तो आवश्यकताओं से कम जल मिलना ही जल संकट कहलाता है। यानी कहीं बहुत ऐसे देश हैं जहां पानी के कारण लोग मर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि वर्षा के जल को संग्रह करना चाहिए। वर्षा जल के पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्षा जल तो छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी पानी है किसी को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? समझिए, ये पहला क्या था? पहला था भूपृष्ठीय जल। दूसरा आता है भूमिगत जल। दूसरा क्या आता है? भूमिगत जल। भूमिगत कहने का मतलब है भूमि के नीचे। भूमि का मतलब हुआ भूमि, और गत का मतलब हुआ यानी नीचे। यानी धरती के नीचे पाए जाने वाले पानी को भूमिगत जल कहा जाता है। यानी जो जल धरती के नीचे पाया जाता है उसको भूमिगत जल कहा जाता है। यानी भूमि के नीचे पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहा जाता है। हम पहले ये बताए कि जो वर्षा है उस वर्षा का जो पानी है उसका 20% भाग वाष्पित होकर उड़ जाता है, और कुछ परसेंट भाग जल भूमि के नीचे चला जाता है। तो यही कुछ परसेंट भाग जो भूमि के मतलब सतह के नीचे जो गया ना, यही कहलाता है भूमिगत जल। भूमिगत जल, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? इसका भी मुख्य स्रोत वर्षा होता है। यानी ये भी वर्षा के कारण कहाँ आता है? वर्षा के कारण जो पानी बच गया वो कहाँ आता है? नीचे आ जाता है। वही भूमिगत जल कहलाता है। यानी भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहा जाता है। यानी जो वर्षा हुआ 20% पानी की वाष्पित होकर उड़ गया, जो बचा धरती के नीचे चला गया। तो जो धरती के नीचे चला गया वही कहलाता है भूमिगत जल। चलिए, यहाँ दो को समझ में आया जी। दो के बाद आ जाता है वायुमंडलीय जल। क्या आता है? वायुमंडलीय जल। तीसरा क्या है? तीसरा है
तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल कहने का क्या मतलब है? तो यहाँ जो वायुमंडलीय जल कहने का मतलब यह है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली जल को वायुमंडलीय जल कहा जाता है। यानी जो जल आप वायुमंडल में पाते हैं या जो जल वायुमंडल में पाया जाता है उसी जल को वायुमंडलीय जल कहा जाता है। भूपृष्ठीय जल कहने का क्या मतलब है कि भूमि के सतह पर पाए जाने वाली जल को भूपृष्ठीय जल कहा जाता है। यानी जो भूमि पर जो जल पाया जाएगा उसको भूपृष्ठीय जल कहा जाएगा। अब वर्षा हुआ, वर्षा से क्या होगा? कुछ पानी नीचे चल जाएगा, तो वही भूमि के नीचे पाए जाने वाली जल को भूमिगत जल कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है? वायुमंडलीय जल। यानी वायुमंडल में पाए जाने वाली जल को वायुमंडलीय जल कहा जाता है। इसके बाद आता है चौथा आता है महासागरीय जल। चौथा क्या आता है? चौथा क्या आता है? चौथा आता है महासागरीय जल। इसका कहने का मतलब यह है कि महासागर में पाए जाने वाले जल को महासागरीय जल कहा जाता है। इसका कहने का मतलब एक ही है कि जो जल जहां पाया जाएगा वही जल कहलाएगा। यानी जो भूमि पर पाया जाएगा भूपृष्ठीय जल कहा गया, जो भूमि के नीचे पाया जाएगा वो भूमिगत जल कहा गया, जो वायुमंडल में पाया जाएगा वो वायुमंडलीय जल कहा गया, और जो जल महासागर में पाया जाएगा वो महासागरीय जल कहा जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा जवाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। मेरे दोस्तों, बोर महसूस नहीं करना है, उदासी सैडनेस वगैरह वगैरह आपको महसूस नहीं करना है। मेरे दोस्तों, आपको उदासी सैड वगैरह वगैरह महसूस नहीं करना है। आपको केवल पढ़ना है तो पढ़ना है, और कहाँ पढ़ना है? यहाँ आकर पढ़ना है। ऐसे बहुत ऐसे सारे चैनल हैं, लेकिन आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं? जल संसाधन का वितरण, यानी जल का फैलाव। चलिए, ये चारों कंप्लीट हुआ। जल का स्रोत कंप्लीट हुआ जी, बोलिए जल का स्रोत कंप्लीट हुआ, एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जल संसाधन का वितरण। जल संसाधन का वितरण का मतलब होता है फैलाव। वितरण का मतलब क्या होता है? फैलाव। यानी हम कहने जा रहे हैं कि जल का फैलाव कहाँ कहाँ है और कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। यानी जल संसाधन का फैलाव, जल संसाधन का वितरण। तो समझिएगा जल संसाधन का वितरण क्या है ना, कि मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है। ये कौन चीज है? ये पृथ्वी है। ये कौन सी है जी? ये पृथ्वी है। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है। ये कौन सी है? ये विषुवत रेखा है। मान लीजिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। ये ऊपर में हो जाएगा नॉर्थ, नीचे में हो जाएगा साउथ, इन्ने ईस्ट हो जाएगा, इन्ने वेस्ट हो जाएगा। बात कौन सी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं जल संसाधन का वितरण की बात कर रहे हैं। तो इन्ने नॉर्थ हो गया, इन्ने साउथ हो गया, इन्ने वेस्ट हो गया, इन्ने ईस्ट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग? एकदम बिल्कुल समझिए। तो समझिएगा इसके बाद क्या होता है। जो जल है ना, जल ज्यादातर नीचुआ में पाया जाता है, हिन्ने हुन्ने पाया जाता है ज्यादातर। ऊपरा की है, ऊपरा में जमीन ज्यादा है, ऊपरा में जमीन ज्यादा है। तो यहाँ जमीन ज्यादा है, इसलिए यहाँ ज्यादा मतलब कि जल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको स्थल गोलार्ध कहा जाता है। स्थल गोलार्ध, इसलिए इसको स्थल गोलार्ध कहा जाता है। यानी इधर जमीनमा ज्यादा है, पनिया कम है, इसलिए इसको स्थल गोलार्ध कहा गया। लेकिन नीचुआ की बात करें तो नीचुआ में पनिया ज्यादा है, पानी ज्यादा है, क्या ज्यादा है? पानी ज्यादा है। बोलिए, आप लोग भी बोलिए, पानी ज्यादा है।
तो पानी ज्यादा रहने के कारण इसको क्या कहा गया, जलीय गोलार्ध। इधर स्थल ज्यादा है तो स्थलीय गोलार्ध, इन्हें पानी ज्यादा है तो जलीय गोलार्ध। ये बस यहीं तक यार, कुछ नहीं है, हो गया जल का फैलाव। ज्यादातर जो पानी का फैलाव है वो समुद्र में, महासागरों में। कहाँ है, महासागरों में। पानी का सबसे ज्यादा फैलाव कहाँ है, सबसे ज्यादा पानी कहाँ होता है, सबसे ज्यादा पानी कहाँ होता है, महासागर में होता है। कितना होता है, 95.5%, 95.5% पानी कहाँ होता है, महासागर में होता है। हमने क्या कहा जी, हमने ये कहा जी, हमने क्या कहा जी, हमने ये कहा जी कि जो पानी है वो सबसे ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। पानी उत्तरी गोलार्ध में बहुत ही कम पाई जाती है, इसलिए इसे स्थल गोलार्ध कहा जाता है। क्योंकि यहाँ स्थल ज्यादा है, पानी कम है, इसलिए इसे स्थल गोलार्ध कहा गया। लेकिन वही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ महासागर का जो पानी है ये बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसे जलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका 95.5% हिस्सा जो जल है वो कहाँ पाया जाता है, वो महासागर में ही पाया जाता है। हमने क्या बोला जी, हमने जो बोला वो आपने समझा ना जी। हमने क्या कहा कि दुनिया में जितनी भी पानी पाई जाती है ना उसका 95.5% कहाँ पाया जाता है, महासागर में ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा पानी कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा पानी महासागर में ही पाया जाता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जल संसाधन को विस्तार करते हुए, आगे बढ़ाते हुए। फिर मिलते हैं कब, इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।